आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IRCTC ई वॉलेट की रजिस्ट्रेशन के बारे में और हम जानेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आपके IRCTC ई वॉलेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो स्वागत है दोस्तों आपके चैनल YK ट्रेवलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत आपके स्क्रीन पर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IRCTC ई वॉलेट क्या होता है। आज की डेट में बहुत से लोग पेटीएम यूज़ करते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करने के लिए, वाटर बिल्स की पेमेंट करने के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को पेमेंट करने के लिए नहीं, बहुत से फीचर्स होते हैं, राइट। सो अगर आपने चेक किया होगा कि जब आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, अगर वहाँ से आप पेमेंट करते हैं अपने पेटीएम ई वॉलेट के थ्रू, उस केस में क्या होता है, आपकी पेमेंट तुरंत हो जाती है। यानी कि पहले से ही आपका जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पेटीएम अकाउंट में जो है डाल देते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत होती है, आप पेमेंट के दौरान आपको एक ऑप्शन आएगा पेटीएम वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने का और आप पेमेंट कर सकते हैं ईजिली पेटीएम वॉलेट के थ्रू। उस केस में आपको अपनी बैंक डिटेल, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल या नेट बैंकिंग की डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी हो जाता है, विद इन सेकेंड्स, राइट। सो ऐसा ही ऑप्शन हमारे पास इंडियन रेलवेज ने IRCTC में दिया है जिसका नाम है IRCTC ई वॉलेट। इंडियन रेलवेज में स्पेशली जो लोग तत्काल बुकिंग करते हैं या फिर तत्काल बुकिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है, उस केस में IRCTC ई वॉलेट पेमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि IRCTC ई वॉलेट में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IRCTC ई वॉलेट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके अकाउंट के साथ, IRCTC अकाउंट के साथ आपको आधार को लिंक करना होगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको IRCTC ई वॉलेट के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके IRCTC अकाउंट के साथ आधार को कैसे लिंक किया जाता है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोड हो चुकी है और आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि आधार को कैसे लिंक करना है IRCTC के साथ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैसे मैंने लिंक किया था आधार को अपने IRCTC अकाउंट के साथ। तो आज हम जानेंगे IRCTC ई वॉलेट रजिस्टर कैसे करते हैं अगर आपका आधार लिंक हो चुका है पहले से ही आपके IRCTC अकाउंट के साथ। ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट ओपन करना होगा। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे टॉप राइट साइड में आपको ये 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं एक पॉपअप आपके सामने आता है। आपको यहाँ IRCTC एक्सक्लूसिव यहाँ क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, IRCTC ई वॉलेट, IRCTC आई मुद्रा, IRCTC आई पे और ई गिफ्ट वाउचर्स। ई वॉलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको IRCTC ई वॉलेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं 3 ऑप्शन आपको बताए जाते हैं, अबाउट IRCTC ई वॉलेट, दूसरा है IRCTC ई वॉलेट यूज़र गाइड, तीसरा है IRCTC ई वॉलेट रजिस्टर्ड नाउ और रीएक्टिवेट। IRCTC ई वॉलेट में रजिस्टर करने के लिए आपको तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको आपके आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा IRCTC के साथ। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर कस्टमर यूर पैन नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, यानी कि आपकी आधार कार्ड या पैन नंबर जो भी है इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहाँ पे आपको दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो हमें बुकिंग के दौरान यूज़ करना हो सकता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम एंटर करते हैं।
ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको उसको कंफर्म करना होगा और उसको सबमिट पे क्लिक करना होगा। आपका जो ट्रांजैक्शन का पासवर्ड होगा उसमें अल्फ़ाबेट होने चाहिए और नंबर भी हो सकते हैं। कम से कम एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में होना चाहिए। आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड और कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आएगा ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन अकाउंट, क्लिक हेयर टू लॉग इन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद दोबारा से आपके अकाउंट पे लॉगिन करना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दोबारा से लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो ई वॉलेट है वो रजिस्टर हो गया है सक्सेसफुली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था IRCTC ई वॉलेट का ऑप्शन आपको शो होगा IRCTC एक्सक्लूसिव के अंडर। आपको वापस से वहीं जाना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं IRCTC एक्सक्लूसिव पे आपको IRCTC ई वॉलेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैंने क्लिक किया था IRCTC ई वॉलेट पे मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन थे क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ था IRCTC ई वॉलेट में। अभी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि IRCTC ई वॉलेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पता कर सकते हैं। यूज़र गाइड के बारे में अगर आप ट्रांजैक्शन का पासवर्ड भूल गए हैं उसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिपॉज़िट करना है तो वो कर सकते हैं, और डिपॉज़िट की हिस्ट्री कितना अमाउंट आपने अभी तक डिपॉज़िट किया है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका IRCTC ई वॉलेट में जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको चाहिए कि कितनी अमाउंट कितनी ट्रांजैक्शन के साथ आपने स्पेंड की है। उसके बाद आपको रिफ़ंड स्टेटस IRCTC अकाउंट में आपको जो रिफ़ंड मिला है उसका स्टेटस क्या है और या कितना रिफ़ंड आपको मिला है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद IRCTC ई वॉलेट अकाउंट स्टेटमेंट, आपको पूरी स्टेटमेंट चाहिए कि कितनी डेट को कितना अमाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन पे आपको स्पेंड हुआ है, एक ड्यूरेशन का पूरा स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं IRCTC ई वॉलेट में डिपॉजिट कैसे किया जाता है। जो मिनिमम अमाउंट है जो आपके IRCTC अकाउंट पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो 100 रुपये है, 100 रुपये, और मैक्सिमम अमाउंट जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सिर्फ 10,000 तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक टाइम में 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अपने IRCTC ई वॉलेट में आपको डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट। आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि मिनिमम अमाउंट आपका 100 रहेगा और मैक्सिमम अमाउंट आपका 10,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका अमाउंट डालना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है, और आपको दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा जो भी अमाउंट आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई UPI से आप पेमेंट करना चाहें तो आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा आपकी वॉलेट में वो अमाउंट शो होगी। उसके बाद पेमेंट ऐड करने के बाद, डिपॉजिट ऐड करने के बाद जब आप नई बुकिंग बनाएंगे, ट्रेन बुकिंग बनाएंगे, आपके पास जो लास्ट पेज पे पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन और ऐड हो जाएगा IRCTC ई वॉलेट। तो आपको ई वॉलेट का पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको ट्रांजैक्शन का पासवर्ड एंटर करना है और तुरंत आपके पास एक OTP आ जाएगा सिक्योरिटी के लिए। तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं। ना ही तो आपको आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, ना ही आपको नेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, ना ही आपको डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, ना ही आपको वेट करना है कि आपका बैंक का सर्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ना ही आपको वेट करना है क्या आपको बैंक की तरफ से OTP रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इन सभी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे हम जानते हैं IRCTC ई वॉलेट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए आपके ई वॉलेट के बारे में, ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC ई वॉलेट को यूज़ करने के दौरान जब आप पेमेंट करते हैं आपके पास एक ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज होती है IRCTC की तरफ से, जिसका अमाउंट है ₹10 प्लस टैक्सेस, 10 रुपये प्लस सम टैक्सेस।
इतना अमाउंट आपको चार्ज होगा। ये चार्ज देखो बहुत मिनिमम चार्ज है। जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं, सबकी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 रुपये ही पे करना पड़ेगा, 10 रुपये प्लस टैक्सेस। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोई कैश रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब आपने बुकिंग बनाई है अपने IRCTC ई-वॉलेट को यूज़ करते हुए और आपने किसी कारणवश वो बुकिंग कैंसिल करनी है, आप वो बुकिंग कैंसिल करेंगे तो आपको जो रिफ़ंड मिलेगा वो आपके IRCTC ई-वॉलेट में ही मिलेगा। आपको कैश नहीं मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड नहीं जाएगा, ई-वॉलेट में ही रिफ़ंड जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि IRCTC ई-वॉलेट का जो बैलेंस है, जो डिपॉजिट अमाउंट है, वो अभी के लिए आप सिर्फ रेलवे टिकट में ही यूज़ कर सकते हैं। आप जानते होंगे IRCTC में काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं बुक करने के। आप फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, आप बस भी बुक कर सकते हैं, आप पैकेज भी बुक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बुक कर सकते हैं। लेकिन जो ई-वॉलेट है वो सिर्फ रेलवे टिकट की पेमेंट के लिए ही यूज़ हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि IRCTC ई-वॉलेट की जो सर्विस है वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है। यानी कि जो इंडिया में रहते हैं उनका जो अकाउंट रजिस्टर्ड है इंडियन नंबर के साथ, तभी आप IRCTC ई-वॉलेट को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी IRCTC अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि IRCTC अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स भी कर सकते हैं और वो बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ई-वॉलेट की जो फैसिलिटी है फॉरेनर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है जो रजिस्टर है IRCTC अकाउंट के साथ विद इंडियन मोबाइल नंबर। ठीक है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप बुकिंग को कैंसिल करते हैं, आप किसी वजह से आपको ट्रेन की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती है, उस केस में जो आपका रिफंड के लिए आपको वेट करना पड़ता है आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 3 से 5 दिन का वेट करना पड़ता है। कई बार होता है कि आपके पास इतना अमाउंट नहीं हो पाता है, आपको बुकिंग कैंसिल करके दोबारा से कोई दूसरी बुकिंग करनी है, आपको वेट करना पड़ता है 3 से 5 दिन के लिए, तब आप जाके आप दूसरी बुकिंग करेंगे। इस केस में IRCTC ई-वॉलेट में हमारे लिए एक फ़ायदा हो जाता है। अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपका जो रिफंड है वो ई-वॉलेट में अपडेट हो जाता है 1 दिन के अंदर। आपको 5 दिन का वेट करना नहीं पड़ेगा। बुकिंग कैंसिल कीजिए, विदिन 24 आवर्स आपका रिफंड आएगा आपकी ई-वॉलेट में, आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेन बुकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट रिन्यूअल। आपका जो IRCTC ई-वॉलेट का जो अकाउंट है उसकी वैलिडिटी है 3 साल। आपका 3 साल तक अकाउंट ऐसे कैसे रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा IRCTC ई-वॉलेट अकाउंट। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि कोई भी रिन्यूअल फ़ी नहीं है IRCTC की तरफ से, बट आपको रिन्यू ज़रूर करना पड़ेगा 3 साल बाद, जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि अगर आपने आज रजिस्टर किया है तो आज से नेक्स्ट 3 इयर्स आपका ई-वॉलेट अकाउंट वैलिड रहेगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है, जैसे मैं आपको पहले से बता ही चुका हूँ, जो मिनिमम अमाउंट है आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो 100 तक कर सकते हैं, 100 रुपये तक। जो मैक्सिमम अमाउंट अपने अकाउंट में रख सकते हैं वो है 10,000 तक। आई होप आज के इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी IRCTC ई-वॉलेट के बारे में और आप IRCTC ई-वॉलेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे और तत्काल बुकिंग बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे ई-वॉलेट के जरिए। अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।